जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूं। आज का पाठ है दान पात्र विचार, चक्कर तीर्थ की महिमा, पद्मनाभम की तपस्या, भगवान का वरदान तथा राक्षस के आक्रमण से चक्कर द्वारा पद्मनाभम की रक्षा। ऋषियों ने पूछा, भगवान दान किसको देना चाहिए? दान का समय कौन सा है? सूत जी बोले, द्विजवरो, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद वेदांतों तथा ब्राह्मणों से देश रखने वाले, अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त है, दूसरे के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ है तथा जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में असूया, दोष दर्पण का भाव भरा है, जो कृतघ्न और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय तथा धर्म विक्रय करने वाला है और दूसरे को सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप से संकलन रहने वाला है, उससे न तो कुछ लेना चाहिए और न उसको उन्हें कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म के तत्पर, श्रोत्रिय, अग्नोत्रिय, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहने वाला और पुराणों की कथा बांचने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को उनमें भी प्राय जो दरिद्र हो, उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतघ्न तथा पाप परायण ब्राह्मण को कभी प्रणाम न करें। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथ में मिथ्या समिधा, जिसके हाथ में समिधा और फूल हो, जिसे जल पात्र ले रखा हो तथा जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित भिक्षाधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम न करें। राजस्वला, व्यभिचारी, सूत का गर्भपात करने वाली, व्रत नाश करने वाली तथा अन्य क्रोध में भरी हुई स्त्री को भी कभी प्रणाम न करें। जो श्रद्धा के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को भी प्रणाम न करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण न मिले, तो केवल सूत काट कर, जनेऊ आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण करे। यदि वह भी न मिले, तो पुत्र को या छोटे भाई को अथवा अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी प्रकार की भी श्राद्ध के लिए नियुक्त न करें। पूर्व काल में श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभन नाम एक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, वासलीन, सत्यवादी तथा प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों का हितैषी, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह भूखे पत्ते चबा कर रहा। कुछ काल तक केवल जल पीता रहा। फिर कई वर्ष तक उसने केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभन ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने
पद्मावन की तपस्या से संतुष्ट हो उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उसके नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। पद्मनाभन ने आंखें खोलकर शंख चक्रधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वैकुंठ नाथ भगवान श्री निवास का दर्शन किया। उन्हें देखना मुनि इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। शंख धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिरी पर निवास करने वाले आप श्री निवास को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचल निवासी आप भगवान श्री निवास को नमस्कार है, जो तीनों लोकों में स्वामी विश्व रूप सबके साथ साक्षी तथा शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय है, जिसके नेत्र कमल के समान है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्री निवास को नमस्कार है। जो भक्त के लिए प्रियतम दिव्य स्वरूप देवताओं के लिए स्वामी तथा शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगिनी के पालक वेद्य तथा भक्ति के पापों का संहार करने वाले हैं तथा श्री निवास भगवान विष्णु को नमस्कार है। चक्र तीर्थ निवास पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रस्तुत स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्य विश्व चक्रवर्ती पद्मनाभ मुनि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली विश्व रूप दया निधान वेंकटन भगवान श्री निवास जी बहुत संतुष्ट हुए और बोले, महामन तुम मेरे चरणार बिंदों के पूजक हो, दिव्य श्रेष्ठ हो। इस चक्र तीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभम मुनि चक्र तीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह कुर सुक्षा क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण प्रायण पद्मनाभ मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने उसे वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागत के रक्षक दया सागर चक्रपाणी श्रीनिवास नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभो रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षसों के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखहारी हरि, हे विष्णुदेव, हे वैकुंठनाथ, हे गरुड़ध्वज, अपने ग्रह के चंगुल से मैं फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्याकश्यपु, दैत्य का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद की भक्ति में भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः उन्हीं के समान आप मेरी भी रक्षा कीजिए। पद्मनाभ के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दयानिधि चक्रपाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का ये चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अत्यंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अनंत अग्नि के समान ज्वाला माला से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर से गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख विप्रवर पद्मनाभ मुनि अत्यंत प्रसन्न हो और सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। नभ पद्मनाभ बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा देने वाले
विष्णु चक्र आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमलों को विभूतित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में सकुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुरदक्षिण आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से उदग्नि हूँ। आप सब प्रकार से पाप ताप से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी सुंदर प्रभो, सुदर्शन प्रभो, संकट से छुटकारा चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पद्मनाभ ब्राह्मण की ऐसी कहने पर भगवान विष्णु के चक्र अपने स्नेह से उन्हें तृप्त से करते हुए कहा, पद्मनाभ आप चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोक का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ आऊंगा। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला और आपकी उससे भय से रक्षा की, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। विप्र वर सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे उस सबके पुत्र पौत्र आदि वंशज निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम नाम प्राप्त होंगे। यों कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि तथा अन्य ब्राह्मणों को देखते देखते सहसा उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। सोनकादिक महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता है तथा सुनता है उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज का पाठ यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर पुनः उससे मुक्त होना। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। आज एक विशेष बात, आज से अष्टक शुरू हो गए, होलिका अष्टक बोलते हैं जिसको। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता, जैसे मंगनी, शादी, विवाह, रिंग सेरामणी, लड़की को देखने जाना, लड़के को देखने जाना, गृह प्रवेश, गृह की नींव, ये शुभ कार्य इस 8 दिनों में नहीं होते। 14 तारीख के बाद ये दोबारा होने शुरू होंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात आपको स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। राम।